सबसे पहले आप समझिए कि ट्रेडिंग के अंदर हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे एक हैबिट का पार्ट है। कहीं पे हमको स्टॉप लॉस काटने हैं लेकिन हम नहीं काट पा रहे हैं, कहीं पे आपको इमोशनली एकदम ड्रिवन नहीं होना है लेकिन हम हो जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चार्ट को देख के हमको डिसीजंस नहीं लेने हैं लेकिन हम डिसीजन को ले रहे हैं, कभी कभी हमको एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है लेकिन उसके बारे में हम डाउटफुल हो जाते हैं, उसके बारे में हम इंसाइटफुल ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कभी कभी हम ओवर क्राउडेड हो जाती है वो सब चीज़ों से कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा शांति से समझिए कि ट्रेडिंग के अंदर हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे रियल लाइफ से बिल्कुल भी अलग नहीं है। आप लोग सोचते हो कि 9:15 को जब मार्केट स्टार्ट होता है और वहां से लेके 3:15 बजे तक कुछ लोग पूरा थ्रू आउट द डे ट्रेड करते हैं, कुछ 1 या 2 घंटे के लिए ट्रेड करते हैं, तो वो सोचते हैं उस पर्टिकुलर आवर के अंदर मैं जो भी एक्शन लेने वाला हूँ उस एक्शन से ही मुझे पैसा या मेरा मनी बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, डे एक ही होता है लेकिन उस डे के अंदर कभी कोई प्रॉफिट करता है, कभी कोई लॉसेस करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोनों की दोनों अगर लॉन्ग गए फिर भी किसी एक को लॉस हो जाता है, किसी एक को प्रॉफिट हो जाता है। एक स्मॉल ट्रिक वहां पे ये होता है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसने अपने खुद के जो रूल्स रेगुलेशंस उसने बनाए थे उसको वो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें से एक भी अगर मिस हो जाता है तो आप ये देखते हो कि आपको पर्टिकुलर उस डे की उस ट्रेड के अंदर लॉस हो गया। बस एक वो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं एम्बेड होता है हमारे रियल लाइफ के अंदर। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे कि हम जो भी कर रहे हैं उसके अंदर हमारी एक पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। और उस पर्सनालिटी के अंदर ये एम्बेड होता है कि हम इम्पल्सिव पर्सन है, हम काम शांत पर्सन है, या हम बहुत ज़्यादा एंग्री गुस्सेल पर्सन है, या हम डिसीजन बहुत ज़्यादा फास्ट ले लेते हैं, या हम बहुत लेट डिसीजन लेते हैं। ये हमारे पूरा का पूरा पर्सनालिटी के अंदर होता है। तो अब आप बोलोगे कि कैसे मैं अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से मोल्ड आउट कर लूँ, इस तरह से चेंज कर लूँ कि ट्रेडिंग करते वक्त भी मैं अपने फिक्स नियमों को, अपने रूल्स को फॉलो कर सकूं। तो ये जर्नी जो है ये एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप कर लोगे या 1 दिन के अंदर आप कर लोगे या 1 वीक के अंदर आप कर लोगे। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन डेफिनेटली ऐसा होता है कि आप आपके हैबिट्स को 100% चेंज कर सकते हो। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। दोस्तों, नेक्स्ट हैबिट है कि कोल्ड शावर, ठंडे पानी से नहाना आप स्टार्ट कीजिए। जैसे आप एक्चुअल में नहाना स्टार्ट करोगे तो शुरू के 10 या 15 सेकंड आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, लेकिन बाद में आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे और आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ तो भी बहुत ज़्यादा अलग कर रहे हो। आप उसको कैसे तो भी करके एटलीस्ट शुरू के 1-2 दिन एडजस्ट कर लोगे और उसके बाद में आपकी एक बढ़िया हैबिट बन जाएंगी। कोल्ड शावर के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी है जो लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में इसका इफेक्ट ये होगा कि अचानक से जैसे कुछ अनप्लेजेंट इवेंट या फिर कुछ अनप्लेजेंट कैंडल हमको दिख जाती है तो उसके बाद में हमें दुख तो सबको होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पर्सन सैड फील नहीं करेगा लॉसेस को देखने के बाद में या अनएक्सपेक्टेड इवेंट को देखने के बाद में, लेकिन उसको फिर वो जैसे थ्रू आउट द डे लेके बैठ जाता है और उसको थ्रू आउट द डे ऐसे सोचता है कि अभी इसके अंदर से मैं कैसे रिकवर करूंगा, ये कैसे होगा। बहुत ज़्यादा वरीड या बहुत ज़्यादा इमोशन स्पाइक अप डाउन जो हो जाते हैं वो होना धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि ये हैबिट लूप जो है आपका वो यहाँ पे कोरिलेट करना डेफिनेटली स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको हैबिट बताने वाला हूँ कि आप डेली एक स्ट्रेंजर पर्सन से बात कीजिए। स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी पर्सन से आप बात कीजिए। अपोजिट जेंडर का हो सकता है, आपकी जेंडर का हो सकता है, कोई भी हो। आपको बस जाके शुरू में उसको हेलो कहना है। शुरू में आप एटलीस्ट हेलो कह सकते हो या फिर किसी आप तारीफ कर सकते हो, या फिर हो सकता है तो कुछ डायरेक्शंस आप पूछ सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा शाय या इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आप जानबूझ के जाइए एक पर्सन को एटलीस्ट दिन में एक बार तो भी डायरेक्शंस पूछिए। भले ही आपको पता है, आप उस एरिया के अंदर पूरी तरह से वाकिफ हो, फिर भी जाइए और उसको जाके आप डायरेक्शन पूछिए। अब इससे ये होगा कि आपका कंफर्ट जोन जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा और आप जहाँ पे आप डिस्कम्फर्ट थोड़ा फील कर रहे हो वहाँ पे आप जानबूझ के ऐसे एक्शंस लोगे जिससे आप डिस्कम्फर्ट हो जाओ और आपका कंफर्ट जोन जो है उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, डेली एक प्रैक्टिस करने से। सो ट्रेडिंग में आपको इस तरह से कोरिलेट करेगा कि वोलेटाइल मार्केट के अंदर जब बहुत ज़्यादा कुछ अपसाइड या डाउन साइड चला जाता है तो आप जो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो वो उतना आप फील नहीं करोगे। सेकंड थिंग ये है कि आप किसी नई चीज़ को, नई स्ट्रेटजी को, नई फंडामेंटल कंसेप्ट को एनालिसिस करना चाहते हो या फिर आप उसको उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके देखना चाह रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं जो चल रहा है उसी को मुझे चलाना है। तो वो ट्विक्स लाने के लिए आपके जो हैबिट लूप है उसको चेंज करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा और आपको आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए या फिर आपकी सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए ये डेफिनेटली 100% हेल्प करने वाली ट्रिक है। नेक्स्ट हैबिट है कि आप फिटनेस या स्पोर्ट के अंदर किसी भी एक फिजिकल एक्टिविटी को करना स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ कि आप इंडोर गेम खेलिए। अब मैं बाहर की बात कर रहा हूँ कि आप स्विमिंग कर सकते हो, आप जिम कर सकते हो, आप कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो ग्राउंड पे या फिर बाहर आउटडोर में की जाती है उसको करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका स्टेमिना और रूटीन डिसिप्लिन बनेगा और ये डेफिनेटली कोरिलेट करता है ट्रेडिंग के अंदर कि हमें डिसिप्लिन चाहिए उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए जो हमने डिसाइड किया है। वहाँ पे डेफिनेटली डिसिप्लिन वाली हैबिट आपकी ट्रेडिंग के अंदर आपको बूस्ट देंगी। सो नेक्स्ट हैबिट है कि आपको डोपामाइन डिटॉक्स करना है। बेसिकली आप 1 आवर से स्टार्ट कीजिए। तो डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये है कि आपको 1 आवर ऐसा डिसाइड करना है कि जहाँ पे आप ना मोबाइल देख रहे हो, ना इंटरनेट देख रहे हो, ना कंप्यूटर स्क्रीन चला रहे हो, ना टीवी देख रहे हो, ना रेडियो सुन रहे हो, कुछ नहीं। सो डिजिटली आपको कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाना है, कंप्लीटली डिटैच हो जाना है
और इस हैबिट को आप 1 आवर से 2 आवर 3 आवर 4 आवर तक बढ़ाइए। अब इसका ट्रेडिंग से कोरिलेशन ये है कि हम ओवरलोडेड हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन से, और उस ओवरलोडिंग की वजह से ये होता है कि हम बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, किसी एक पर्टिकुलर एनालिसिस पे फोकस नहीं कर पाते और हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज के अंदर मूव होते रहते हैं, और वो मूवमेंट जो है वो हमारा प्रॉफिट का जो ग्राफ है उसको किल कर देता है। तो ये पूरी हैबिट पैटर्न वहाँ पे चेंज हो जाता है। जब आप डोपामाइन डिटॉक्स कर लेते हो तो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है आपके कॉन्फिडेंस के अंदर, और आप वहाँ से स्टार्ट जो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है वो बहुत ही शानदार हो जाती है। नेक्स्ट हैबिट जो है वो थोड़ा सा ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि डेली जर्नलिंग आप स्टार्ट कीजिए। तो डेली जर्नलिंग का मतलब ये होता है कि आपको रोज वो लिखना है कि आपने पर्टिकुलर ट्रेड लेने से पहले क्या इमोशन को फील किया, ट्रेड लेते वक्त आपने किस इमोशन को फील किया, और ट्रेड के ड्यूरिंग आप किस तरह से इमोशन, कौन कौन सी इमोशन के फेजेस में से आप जा रहे थे, और ट्रेड के एंड में आपके इमोशन क्या थे। सो ये जो डायरी है ये आपकी प्राइवेट डायरी है, इसको कोई और देखने वाला नहीं है। तो आपके इसके अंदर जितना ज़्यादा डिटेल आप लिख सकते हो 1 या 2 ट्रेड्स के बाद में, उतना ज़्यादा आपके लिए इंसाइटफुल और उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप धीरे धीरे देखोगे कि अगर आप इसको 60 डेज तक फॉलो करते हो तो आने वाले टाइम में जो आपकी इमोशंस होते थे, जैसे आप उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे आप जब ट्रेड को शुरू कर रहे हो तब आप बेसिकली काम फील कर रहे हो, जब ट्रेड आपको दिख रहा है आप थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहे हो, जब आप ट्रेड ले रहे हो तब आप एक्साइटेड भी हो, फियरफुल भी हो, और विद इन द ट्रेड के अंदर आप हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग इमोशंस, जैसे कि ग्रीड होता है कि आप बहुत लालची फील कर रहे हो, आप फियरफुल फील कर रहे हो, आप अचानक से एकदम से काम फील कर रहे हो, या फिर आप अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, या आप अचानक से कुछ अलग इमोशंस को फील कर रहे हो, और फिर ट्रेड एंड होने के बाद में आप गिल्ट फील कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। तो ये सब जब आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे तो आप फील करोगे कि आपकी इमोशंस की जो क्वांटिटी है अलग अलग इमोशंस की, वो धीरे 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 करते हुए कम होती जा रही है, और 60 डेज और 90 डेज के अंदर ऐसा हो जाएगा कि आप 2 या 3 इमोशंस के अंदर ही आप पूरे ट्रेड को लोगे, और आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आपके इसमें से इमोशंस निकल जाएंगे और कंप्लीटली आप एक काम सेंट पर्सन की तरह, एक बेसिकली संत महात्मा जिस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं उस तरह की मेंटेलिटी के साथ आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे। उसी से कोरिलेटेड एक अनदर चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी ड्राइंग या फिर किसी ऐसी हॉबी को करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ दूसरी ऐसी एक हैबिट आ जाए जिसके ऊपर आप फोकस कर सको। सो ट्रेडिंग में इस तरह से कोरिलेट करेगा कि जब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है और आपका नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ डे है, या फिर कभी आपने डिसाइड किया कि आज मेरा सेटअप ही नहीं बन रहा है तो मुझे ट्रेड करके कोई फायदा नहीं, तो अब आप मूव हो सकते हो आपके हैबिट के ऊपर। जैसे कुछ भी हो सकता है, आप आपके घर की सजावट कर सकते हो, आप आपके घर में लोगों को हेल्प आउट कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप करना शुरू कीजिए अगर आपके पास कोई डायरेक्ट सॉलिड हैबिट उस मोमेंट में नहीं है तो। लेकिन कुछ तो भी कहीं पे तो भी एंगेज रहिए, ताकि ट्रेडिंग से आपका पूरा का पूरा दिमाग हट के उस चीज़ के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट हैबिट ये है दोस्तों कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग या एक बार फास्टिंग करना शुरू कीजिए। फास्टिंग यानी कि उपवास होता है, तो आप कभी अगर आप बहुत ज़्यादा आप 3-4 बार अगर खाना खाते हो तो आप एटलीस्ट 1 आवर के लिए फास्टिंग या उपवास करना स्टार्ट कीजिए। इससे ये होगा कि आपके अर्जेस को आप कंट्रोल करना सीखोगे, आपको ये एक डिसिप्लिन आपकी हैबिट लूप में बनेगी कि आपको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है फिर भी आप नहीं खा रहे हो, और इससे एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा वो सेम ट्रेडिंग के अंदर कोरिलेट ऐसे करता है कि ट्रेडिंग के अंदर कई बार ऐसे दिन आते हैं या फिर कुछ ऐसे टाइम होता है कि जब हम सोचते हैं कि अभी हमें डिसिप्लिन रखें ये ट्रेड को नहीं लेना है और ये 1 आवर तक एटलीस्ट तो भी मुझे नहीं लेना है, वहाँ पे आप इसका कोरिलेशन देखोगे आपकी रियल लाइफ के अंदर कि वो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। सेकंड एग्जांपल ट्रेडिंग का ये सा है कि कभी आप सोचते हो कि अब मुझे लैपटॉप बंद करना है, 1 या 2 ट्रेड मेरे हो चुके हैं, अब मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना है, तो फास्टिंग वाला जो कोरिलेशन है वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली इंप्लीमेंटेड होते हुए दिखेगा कि आप डिसिप्लिन के अंदर धीरे धीरे करते हुए आपके ग्राफ को बढ़ा रहे हो, और आप एक दिन ऐसा अचीव कर लोगे कि आप 1 या 2 ट्रेड के बाद में डेफिनेटली 100% ट्रेड नहीं लोगे और आप कुछ और चीजें करने लगे होंगे। नेक्स्ट हैबिट ये है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा ये अलग है, जैसे मैं बताऊंगा कि आपको ऐसे वीडियोस देखनी है कि जहाँ पे लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं माउंटेन्स के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर जो लोग चढ़ते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। जो ऐसे वीडियो होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियो होते हैं यहाँ पे जो बनते हैं, तो उनके अंदर दिखाया जाता है कि जब वो पर्सन पहाड़ के ऊपर बेसिकली चढ़ रहा है तो उस टाइम पे उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, और वो कैमरा एंगल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ से उनको ऐसा दिखाया जाता है कि वो पर्सन भी दिख रहा है लेकिन नीचे ज़मीन भी दिख रही है, और आप एक अलग ही इमोशंस को वहाँ पे फील कर रहे हो, जिसमें फर्स्ट इमोशन ये होता है कि आपको ये डर लगता है कि ये पर्सन यहाँ से गिर ना जाए। आपका उस पर्सन का कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन उसको देखने के बाद में आपको ऐसा फील होने लगता है। आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटमेंट फील करते हो, सेकंड आप ये फील करते हो कि आप उसके लिए डर फील करते हो, उसके लिए आपको एक हमदर्दी होती है कि अगर इसका हाथ फिसल ना जाए, और वो जानबूझ के ऐसे शॉट्स डालते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक्स उनसे हो जाती है और फिर वो उसको फाइनली वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और तब आप थोड़ा सा एक रिलीफ फील करते हो, और उसके बाद में उस पर्सन के लिए थोड़ा आप ऐसा सोचते हो कि यार कितना बढ़िया इसने किया। अब इस वीडियोस को आप जब आप डेली रूटीन में देखोगे तो कुछ टाइम के बाद में ऐसा हो जाएगा कि 3, 4, 5, 7 वेरिएशंस आप रखिए वीडियोस के अलग अलग इसके अंदर, और उनको डेली रूटीन में 5 या 10 मिनट के लिए देखिए।
अब इसमें से ये होगा कि आपकी वो इमोशन धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आप सोचोगे कि ठीक है, ऐसा ये आदमी चढ़ता है, उसके बाद में ये मैं फील करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं खुद तो नहीं हूँ उस जगह पे, और उसके बाद में अभी मुझे मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सो इसको ट्रेडिंग से कैसे कोरिलेट करते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर ऐसा होता है कि कभी अचानक से ट्रेडिंग जब साइडवेज चल रहा है तब तो हम कुछ ज़्यादा फील नहीं करते, या फिर कभी एकदम अचानक से स्पाइक आ गई तो हम अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रीडी फील कर लेते हैं, या फिर कभी एकदम डाउन साइड आ गई तो हम एकदम सैड फील कर लेते हैं, या फिर कभी एकदम हम बहुत ही ज़्यादा फियरफुल फील कर लेते हैं। सो इससे ये होगा कि आपके अंदर एक हैबिट लूप बनेगा कि मैं अलग अलग इमोशंस के अंदर से जो जा रहा था उस इमोशंस को मुझे अब चार्ट को देख के नहीं जाना है, और मुझे बेसिकली 1 और 2 या मैक्सिमम 0, मैं अगर 0 इमोशंस पे आए तो बहुत ही ग्रेट है, लेकिन 1 और 2 इमोशंस के अंदर इस ट्रेड को मुझे खत्म करना है। सो ये हैबिट वहाँ पे कोरिलेट करेंगी इस तरह से। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप चेस खेलना स्टार्ट कीजिए या चेस जैसे कोई स्ट्रेटेजिक गेम्स को खेलना स्टार्ट कीजिए। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि चेस और चेस जैसे स्ट्रेटेजिकल गेम्स जो होते हैं उनके अंदर ये होता है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ के अंदर प्रोबेबिलिटी सोचनी पड़ती है, उसके बाद में आपको एक रिस्क कैलकुलेशन फैक्टर देखना पड़ता है और वहाँ पे एक कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेनी पड़ती है। अगर आपका रिस्क और आपका प्रोबेबिलिटी सही होता है तो आप विन करते हो, अगर वो गलत होता है तो आप लॉस में जाते हो। कई बार आपका कैलकुलेशन सही होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी गलत हो जाती है, या फिर प्रोबेबिलिटी सही होती है लेकिन आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हो। तो ये सेम चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर भी कोरिलेट करती है, और इससे आपका हैबिट लूप जो बनने वाला है वो सेम हैबिट लूप आपको ट्रेडिंग में भी काम आने वाला है। नेक्स्ट हैबिट में जो आपको बताने वाला बहुत ज़्यादा पर्सनल है, लेकिन आप इसको डेफिनेटली सोचिए। आप लोगों को, आप सभी को कोई ना कोई ऐसी एक हैबिट है जो आपके पास है और आप उसके बारे में थोड़ा सा बुरा फील करते हो सकता है वो ड्रिंकिंग हो या स्मोकिंग हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ को कर रहे हो जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको छोड़ दो, हो सके तो अच्छी बात है अगर आप उसको छोड़ देते हो तो, लेकिन आप अगर उस जर्नी के अंदर हो कि आप छोड़ रहे हो अभी, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ करना है कि डिले ग्रेटिफिकेशन। डिले ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को जब आपका मन हो जाए तो उसको एटलीस्ट 1 आवर के लिए आपको डेली सिर्फ 1 ही घंटे के लिए उसको पोस्टपोन करना है। हो सकता है आपका सिगरेट पीने का मन हो जाए, या फिर आप अगर कुछ टाइम पे ड्रिंक करने हो तो उस टाइम पे आपको 1 घंटे के बाद में, किसी आप पार्टी में हो तो 1 घंटे के बाद आप ड्रिंक लेना स्टार्ट करो। अब इससे ये होगा बेसिकली कि आपने उस ग्रेटिफिकेशन को यानी मतलब वो जो खुशी आपको जो फील होने वाली है उसको आपने थोड़ा सा डिले कर दिया है, ठीक है। सो डिले ग्रेटिफिकेशन ट्रेडिंग के अंदर इस तरह से कोरिलेट करता है कि आप किसी ट्रेड को लेना चाहते हो लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपका सेटअप ही वो बोलता है कि आपको आधा घंटा या 15 मिनट वेट करना है, या फिर आपको एक रिटेस्ट के लिए वेट करना है। इस तरह के सिनारियोज में बहुत ज़्यादा इंपल्सिवली आपको एक्शन नहीं लोगे, या फिर आपका सेटअप आपको बोल रहा है कि आपको 100 क्वांटिटी से ही आज जाना है, तो उस सिनारियो के अंदर आप 100 क्वांटिटी से ही जाओगे या फिर 10 क्वांटिटी से ही आप जाओगे, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एक पैटर्न दिमाग के अंदर बन जाता है। एक नर्वस सिस्टम, एक न्यूरॉन सिस्टम जो है वो उस तरह से कोरिलेट उसको करेगा और वहाँ पे वो मैप आउट हो जाएगा। वो दोनों चीज़ें एक तरह से इंटरलिंक हो जाएंगी, आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हैबिट दोस्तों आपको ये लेनी है कि आपको दिन में एटलीस्ट 15 मिनट से आप स्टार्ट करो, फिर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपको ये करना है कि आपको एक नो डिसीजन टाइम जोन रखना है। नो डिसीजन टाइम जोन के अंदर आपको कोई भी तरह का डिसीजन लेना हो तो आपको उसको मतलब, हाँ, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड कोई इमरजेंसी डिसीजन आपको लेने वो एक अलग बात होगी जो हेल्थ या अदर कोई चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन एक कुछ छोटे मोटे डिसीजन जैसे आपको कभी कपड़े लेने हैं या फिर कोई एक जगह पे आपको जाना है कि नहीं जाना है, 1 मंथ बाद क्या जो प्लानिंग है कुछ आप सोच रहे हो, तो 1 आवर के लिए आप ये सोचो कि अभी मैं कोई भी तरह का डिसीजन नहीं लूंगा, ठीक है। ये ट्रेडिंग में इस तरह से कोरिलेट करेगा कि जब आपका ऐसा एक टाइम जोन रहेगा जब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो उस टाइम पे ये हैबिट आपको उस हैबिट लूप को सेम तरह से मैप करेंगी, उस पैटर्न को सेम तरह से मैप करेंगी और आप उसको बहुत इजीली कन्वे कर पाओगे, उस हैबिट को बहुत इजीली आप उसमें से गो थ्रू कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए तो आप बोनस टिप के हकदार हो, लेकिन बोनस टिप बताने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे इंसाइटफुल और थॉटफुल कॉन्टेंट्स हम बनाते रहे। एम करते हैं जस्ट 100 लाइक्स के लिए, काफी न्यू चैनल है हमारा, 100 लाइक्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, जाके प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो दोस्तों बोनस टिप ये है कि बहुत ही ज्यादा सिंपल टिप है ये और उसको आप डेली लाइफ में 100% फॉलो कर सकते हो, वो है हेल्पिंग अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सो इसमें ये होता है कि आप किसी भी पर्सन को जो भी तरह की आप हेल्प कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैसे बांटना है या फिर बहुत कुछ आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसके अंदर देना है। कोई भी छोटी मोटी हेल्प आप जिस भी तरह से जिस भी वे में कर सकते हो उसको आप कीजिए जो आप डेली लाइफ में नहीं कर रहे थे। उससे ये होगा कि आपको अब उस पर्सन से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और उसको करने के बाद में आप उस इवेंट को बेसिकली भूल जाना, उसके बारे में सोचना बंद कर देना है। ट्रेडिंग के अंदर ये 100% कोरिलेट करता है कि जब आपने डिसाइड कर लिया 1 या 2 ट्रेड मुझे लेने हैं और उसके बाद में मुझे उसके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या फिर सेटअप को मुझे फॉलो करना है, ये हैबिट 1000% मैं बोल देता हूँ कि 100% नहीं 1000% में बोलता हूँ ये काम करती है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी डेली लाइफ के अंदर एक पैटर्न बन जाता है। अगर आप 90 दिनों तक एक रैंडम पर्सन को या नॉन पर्सन को अलग अलग जगह पे हेल्प करने लग गए ना, तो डेफिनेटली आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट तो बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, लोग भी आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर इस हैबिट से ये हो जाएगा कि आप डेली,
मैं कह रहा हूँ डेली की डेली आप यही करोगे कि आपने जो फिक्स रूल किए उसके अंदर से आप निकल जाओगे और आप किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस को सेट नहीं करोगे। तो जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म कीजिए और फल की अपेक्षा मत कीजिए। सो वो आप अपने अंदर 100% उतार लोगे जब आप इस छोटी सी हैबिट को आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे। सो ये हमारी वीडियो थी कि किस तरह से ट्रेडिंग के अलावा कुछ ऐसी हैबिट्स हमारी लाइफ के अंदर हम ला सकते हैं जिससे हम हमारे माइंड के न्यूरॉन्स को और हमारे पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी वो चेंज हुई हुई हैबिट्स ट्रेडिंग की हैबिट्स को कैसे इंप्रूव करती है और किस तरह से हम ट्रेडिंग के अंदर और बेहतर काम कर पाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी बताइए ताकि हम इंप्रूवमेंट्स करते रहे। बिल्कुल वेलकम है इंप्रूवमेंट्स, जो भी इंप्रूवमेंट्स आप बताना चाहे बता सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली कॉलिग्स के अंदर वो लोग भी ट्रेडिंग को एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में करना स्टार्ट कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट डाउन कीजिए, और किसी भी तरह का और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप अगर सोचते हो तो हमें सजेस्ट कीजिए ताकि हम उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रेद इन ट्रेड आउट, बाय बाय।